विराट जायसवाल नहीं बल्कि बुमराह की आगुगलती गेंदों से धराशायी हुआ ऑस्ट्रेलिया। कैसे कप्तान जसप्रीत बुमराह की सिर्फ 3 गेंदों पर ही पर्थ टेस्ट हार गया ऑस्ट्रेलिया। बुमराह ने सिर्फ 3 गेंदों में ही पलट दिया पर्थ टेस्ट का पूरा समीकरण। कंगारू देखते रह गए। क्या एक टेस्ट मैच सिर्फ 3 गेंदों पर जीता जा सकता है? कोई भी आंख मूंद कर कह देगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि विरोधी टीम को 2 बार आउट करने के लिए कम से कम 20 गेंद तो चाहिए ही होती है। लेकिन अगर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हो तो वो सिर्फ 3 गेंदों में ही बाजी पलट सकते हैं। उनकी 3 गेंदों का असर पूरे मैच में दिखता है। चलिए सिलसिलेवार इस कहानी को शुरू करते हैं। पर्थ टेस्ट में हर्षित राणा ने डेब्यू किया था। सोमवार को दोपहर करीब 1:20 पर उन्होंने जैसे ही एलेक्स कैरी को बोल्ड किया, भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के उस मैदान में हराया जहां वो अपराजयी थी। इस मैच में जीत के स्टार रहे कप्तान जसप्रीत बुमराह। उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। जिस टेस्ट मैच में भारत की तरफ से 2 शतक लगे, जायसवाल ने 161 रन और विराट कोहली ने नॉट आउट 100 रन बनाए, वहां जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच क्यों? जब आप इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इस टेस्ट मैच में बुमराह ने 3 गेंदें ऐसी फेंकी जिसने पूरे मैच की दिशा और दशा दोनों बदल दी, जिसने भारतीय टीम के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की डोज को डबल करने का काम किया और कंगारुओं को झकझोर कर रख दिया। ये 3 गेंदें जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में फेंकी थी। इसमें से 2 गेंद पर जसप्रीत बुमराह को विकेट मिला, जबकि तीसरी गेंद पर बल्लेबाज बीट हुआ। पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 150 रनों के स्कोर पर सिमट चुकी थी। अब भारतीय टीम को गेंदबाजी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी काफी खराब थी। 19 रन तक पहुंचते पहुंचते दोनों सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी आउट हो चुके थे। कप्तान बुमराह पारी का 7वां ओवर फेंक रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने उस्मान ख्वाजा को कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। ये एक सामान्य विकेट था। अब 3 बल्लेबाज थे जो भारत को परेशान कर सकते थे, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। बुमराह की अगली गेंद 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई सटीक यॉर्कर थी। जब तक स्टीव स्मिथ संभलते तब तक गेंद उनके पैड पर टकरा चुकी थी। पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ आउट होकर चलते बने। बड़ा खतरा टल चुका था, लेकिन अभी एक खतरा बाकी था। यह खतरा ट्रेविस हेड का था। ट्रेविस हेड क्रीज पर आए। बुमराह अपनी हैट्रिक डिलीवरी फेंक रहे थे। बुमराह की गेंद असामान्य थी। इस गेंद पर कोई भी बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ किस्मत से बच सकता था। यही हुआ भी। इस शानदार यॉर्कर पर ट्रेविस हेड के बल्ले का किनारा लग गया और हेड एलबीडब्ल्यू आउट होने से बाल बाल बच गए। इस गेंद पर बुमराह को विकेट नहीं मिला, लेकिन एक कंगारुओं का मनोबल तोड़ने वाली गेंद थी। यही वजह थी कि ट्रेविस हेड ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। सिर्फ 4 ओवर के बाद ही वो हर्षित राणा का शिकार बन गए। हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया। क्या 3 गेंद किसी भी टीम का मनोबल तोड़ सकती हैं? इस सवाल का जवाब है हाँ। याद कीजिए 1999 में कोलकाता में भारत पाकिस्तान टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने लगातार 2 गेंदों पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। शोएब के पूरे करियर में वो 2 गेंदें अलग ही रुतबा रखती हैं। वैसे 3 गेंदें तो फिर भी ज्यादा हैं। कई बार सिर्फ एक ही गेंद टीम का मनोबल तोड़ने के लिए काफी होती है। जिस तरह ट्रेविस हेड पहली गेंद पर बचे थे, उसके बाद बल्लेबाजों के पैर कांपने लगे। इस दबाव से बचने का इकलौता तरीका है काउंटर अटैक। आपने कई बार सुना होगा कि फला बल्लेबाज को हेलमेट पर बाउंसर लगी और अगली ही गेंद पर उसने बाउंड्री लगा दी। यह दबाव हटाने का तरीका होता है, वरना वो दबाव बढ़ता जाता है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी थी कि स्टीव स्मिथ न सिर्फ दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, बल्कि सीरीज में उनका बड़ा रोल रहने वाला था। उनका बल्ला अगर नहीं चलता तो भारत के लिए इससे बड़ी राहत की बात कुछ और हो नहीं सकती थी। ट्रेविस हेड तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के खिलाफ स्पेशल फॉर्म लेकर मैदान में उतरते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ शतक लगाया था। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने शतक लगा दिया था। उनके शतक की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के सपने को तोड़कर वर्ल्ड कप जीता था। बुमराह की इन 3 गेंदों का खौफ आपको इस सीरीज के बाकी बचे मैचों में भी दिखाई देगा। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।